हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्थ एंड वेल्थ। आज की वीडियो में हम एक वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक को समराइज करने वाले हैं जिसका नाम है मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो अगले 10 मिनट्स में हम एक व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के थ्रू इस पूरी बुक को समराइज करने वाले हैं। ऐसा कहते हैं कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन से अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन पावर बेटर होता है एज कम्पेयर टू रीडिंग अ नॉर्मल बुक। इसीलिए स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स बिगिन। मनी मास्टर द गेम ये बुक हर किसी को जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि इस बुक में फाइनेंशियल फ्रीडम और रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बहुत से सीक्रेट्स डिस्कस किए गए हैं। ये सीक्रेट्स को जानने के लिए हमने वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। सेकंड, हम 5 वेज जानेंगे जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम इजीली अचीव कर सकते हैं। थर्डली, हम एक ऑल सीजन्स पोर्टफोलियो क्या होता है वो जानेंगे। फोर्थ, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम कुछ जानकारी देने वाले हैं। और लास्टली हम देखेंगे 3 वेज टू बाय हैप्पीनेस थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। सो लेट्स बिगिन। इस बुक में फाइनेंशियल फ्रीडम को एक माउंटेन से कंपेयर किया गया है जिसके 2 फेजेस है। फर्स्ट, अक्यूमुलेशन फेज विच इज कंपेयर टू क्लाइंबिंग अप द माउंटेन। इस फेज में आप आपकी सारी वेल्थ अक्यूमुलेट करते हो जिससे एक कैपिटल बेस फॉर्म होता है। सेकेंड है डिक्यूमुलेशन फेज विच इज कंपेयर टू क्लाइंबिंग डाउन द माउंटेन, जो आपके रिटायरमेंट पे ही शुरू हो जाता है। अक्यूमुलेशन फेज 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इस स्टेज में आप आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट होते हो जिससे आप आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल करते हो और वो फुलफिल करने के बाद जो थोड़ा अमाउंट है वो आप इन्वेस्टमेंट में डाल देते हो। सेकेंड स्टेज है फाइनेंशियल वाइटैलिटी एंड थर्ड स्टेज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये दोनों स्टेजेस को हम साथ में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है। इस स्टेज में आपके जो इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम जनरेट होती है, आप आपके करंट एक्सपेंसेस ये पैसिव इनकम से फुलफिल करते हैं और आपको आपके बेसिक नीड्स के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। फोर्थ स्टेज है फाइनेंशियल फ्रीडम और लास्ट स्टेज है एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। ये स्टेज में आपके पास इतनी पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है कि आप आपके सिर्फ बेसिक नीड्स ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा खर्चे जैसे कि ट्रैवल या कोई कार खरीदनी हो वो भी आप फुलफिल कर सकते हो और उसके बाद भी आपके पास थोड़े पैसे बचते हैं फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स। और इसीलिए आपको आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत ही नहीं होती है और ये स्टेज पे आप आपकी रिटायरमेंट डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, जो आदमी माउंटेन के पीक पे खड़ा है वो ऐसे ही वहां पर नहीं पहुंचा है बल्कि नीचे से ऊपर स्टेप बाय स्टेप हर स्टेज को फॉलो करके पहुंचा है। और ये प्रोसेस को हम कैसे इजीली अचीव कर सकते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब हम 5 वेज देखेंगे जिससे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का प्रोसेस हम स्पीड अप कर सकते हैं। फर्स्ट है सेव मोर। ऑथर ने कहा है द बेस्ट वे टू सेव इज व्हेन यू डोंट सी द मनी इन द फर्स्ट प्लेस। इसका मतलब है अगर आपको आपके सैलरी पे 10% इंक्रीमेंट मिलता है तो वो 10% यूज ना करके आप पूरा 10% सेव कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आपके एक्सपेंसेस सेम रहेंगे लेकिन आपकी सेविंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड है अर्न मोर। आप आपकी करंट इनकम में से कुछ लिमिटेड अमाउंट ही सेव कर सकते हैं क्योंकि आपको दूसरे पैसों से आपके एक्सपेंसेस भी निकालने होते हैं, लेकिन अर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती है और आप आपके जॉब के अलावा एक्स्ट्रा असाइनमेंट करके या फ्रीलांसिंग करके भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो और ये एक्स्ट्रा इनकम आप इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड है रिड्यूस फीस एंड टैक्सेस। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का पहाड़ चढ़ना है तो आपको बैकपैक लेके नहीं चढ़ना चाहिए जिससे आपकी जर्नी डिफिकल्ट हो सकती है। ये बैकपैक फीस और टैक्सेस की तरह है, जो आप जितना कम रखेंगे उतना ही आपकी जर्नी बेटर रहेगी। अगर आप 1 लाख रुपीज 7% रिटर्न पे 2 इन्वेस्टमेंट प्लान से इन्वेस्ट करते हो, फर्स्ट जिसमें कोई फी नहीं है और सेकेंड जिसमें 2% फी है, तो 30 ईयर्स के बाद दोनों इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स का डिफरेंस 3 लाख होता है। और इसीलिए आपको लीगली आपके टैक्सेस रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपको जानना है ये कैसे किया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड वी शैल हेल्प यू। फोर्थ है गेट बेटर रिटर्न्स। इसके 4 प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट, डोंट लूज मनी। सेकेंड, रिस्क अ लिटिल टू मेक अ लॉट। थर्ड, डाइवर्सिफाई एंड फोर्थ, नेवर स्टॉप लर्निंग।
अगर आप जानना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट प्लान को कैसे अफेक्ट कर सकता है, तो आप ऊपर दी गई वीडियो पावर ऑफ कंपाउंडिंग चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। फिफ्थ है चेंज योर लाइफ एंड लाइफस्टाइल। अगर आप एक लो प्रोफाइल लाइफस्टाइल अपनाते हो तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट्स, जिससे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मर्सिडीज ना खरीद कर अगर आप एक मारुति सियाज कार खरीदे, जो कि बहुत ही अच्छी सिडान कार है, तो डिफरेंस का पैसा आप इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स पा सकते हो। इसी तरह अगर आप हर चीज में आपकी लाइफस्टाइल मिनिमल रखोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट है द ऑल सीजन्स पोर्टफोलियो। ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिसका एसेट एलोकेशन बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत ही इजी टू इम्प्लीमेंट है। अगर एनालिस्ट की माने तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कोई भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपके पोर्टफोलियो को सेफ रखती है। अब जानते हैं कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, हर इकोनॉमी 4 फेजेस से गुजरती है: इकोनॉमिक ग्रोथ, नो इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एंड डिक्रीजिंग इन्फ्लेशन। अगर हम ये चारों फेजेस एक एक क्वाड्रेंट में प्लॉट करें तो हर क्वाड्रेंट में कुछ ऐसी सिक्योरिटीज होती है जो दूसरे क्वाड्रेंट से बेटर रिटर्न्स देती है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमें हर क्वाड्रेंट में 25% ऑफ द पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कोई भी फेज में हमें बेटर रिटर्न्स ही मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, एक ऑल सीजन्स पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर इस तरह होगा, जिसमें हम 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, 45% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, 7.5% गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे और 7.5% कमोडिटीज पे इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने आपकी पूरी लाइफ में इन्वेस्ट करके 5 CR का पोर्टफोलियो बनाया है और आप रिटायरमेंट के वर्ज पे है, लेकिन कोविड जैसी सिचुएशन की वजह से मार्केट क्रैश हो जाता है, तो आपका 5 CR का पोर्टफोलियो 2 CR तक गिर सकता है, जिससे आपका फाइनेंशियल प्लानिंग हिल सकता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जब आप रिटायरमेंट के नजदीक होते हो तब आपको लो रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि एन्युटी। अब हम जानते हैं कि एन्युटी क्या होता है। एन्युटी एक रिस्क मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है आपके और आपके इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसकी वजह से आपको हर महीने इंश्योरेंस कंपनी एक फिक्स्ड अमाउंट प्रोवाइड करती है। अब हम जानते हैं एन्युटी के प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज, सबसे पहले ये आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम देती है। सेकेंड, ये गारंटीड होती है। और लास्ट, आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको ये पैसे मिलते रहेंगे। अब देखते हैं कॉन्स। फर्स्ट, अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर देती है तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा और आपका लॉस हो सकता है। और सेकेंड, अगर आपकी अर्ली डेथ हो गई तो आपकी जो गारंटीड इनकम है उसका टर्म कम हो जाएगा, जिससे आपको लॉस हो सकता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपको अर्ली स्टेज से ही रिस्क मैनेजमेंट शुरू करना चाहिए। अब हम वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है 3 ways टू बाय हैप्पीनेस थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। फर्स्ट है इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई नया एक्सपीरियंस करने का मन हो, जैसे कि ट्रैवल करना या कोई आर्ट सीखना, तो आपको कुछ नई चीज़ जैसे कि फ़ोन या लैपटॉप ना खरीद के ये एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपको खुशी मिलेगी। सेकेंड है सेव टाइम टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ टू बाय हैप्पीनेस। अगर कोई ऐसा काम है जो आप पैसे देकर आउटसोर्स करवा सकते हो, तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा जो आप खुद में इन्वेस्ट कर सकते हो या आपके पैशन को फुलफिल करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। लास्ट है डोनेट सम पार्ट फ्रॉम योर इनकम। अगर आप आपकी पूरी इनकम में से थोड़े पैसे किसी को डोनेट करेंगे या किसी को हेल्प करने के लिए यूज करेंगे तो आपको अबंडेंस की फीलिंग आएगी, जिससे आपको खुशी मिलेगी। और ये मायने नहीं रखता कि आप कितना डोनेट करते हैं, बल्कि आप किस कॉज के लिए डोनेट करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।